हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं एंड हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपना ओपिनियन दे, आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। तो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आप सबने सुना होगा ए एन और द। ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स किसके आगे लगता है? आर्टिकल्स हमेशा नाउन के आगे लगता है। नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। नंबर वन इज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, एंड नंबर टू इज इनडेफिनेट आर्टिकल। आप बोलोगे हमने तो ए एन और द ही पढ़ा था, लेकिन आर्टिकल इंडेफिनेट और डेफिनेट नहीं पता। आर्टिकल द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एंड एन आर नोन एज indefinite articles। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो इनको मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल दूंगी जहां आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल लगाने से कैसे सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज होता है। नाउ लेट अस सी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रही हूँ, दो तीन, जिसमें आर्टिकल ए एन और द लिखूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिव मी ए चेयर। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गिव मी ए चेयर। सेकेंड एग्जाम्पल इज गिव मी द चेयर। थर्ड एग्जाम्पल इज आई गो टू school। Fourth example is I go to the school। देखो, अब आपको ये एग्जाम्पल ऊपर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देखने में बिल्कुल कॉमन लग रहे हैं। गिव मी ए चेयर, गिव मी द चेयर। आप बोलोगे मैम इनके मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। देखो, हमारे पास चेयर रखी है, चेयर 1 2 3 4, 4 चेयर रखी हैं। मैं आपको बोलूँगी गिव मी ए चेयर। गिव मी ए चेयर का मतलब है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे नंबर 1 वाली चेयर दो, नंबर 2 वाली चेयर दो, नंबर 3 वाली या नंबर 4 वाली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए? एक चेयर चाहिए। गिव मी ए चेयर मतलब कोई भी चेयर दे दो। इसका मतलब इनडेफिनेट है, आपको नंबरिंग से मतलब नहीं है, आपको उस नाउन से मतलब है जो मैं मांग रही हूँ। गिव मी ए चेयर, ठीक है। ए चेयर का मतलब कोई भी चेयर दे दो, मुझे बस एक चेयर चाहिए। सेकंड देखो, गिव मी द चेयर। गिव मी द चेयर, द लगाने से कैसे चेयर में डिफरेंस आ रहा है? गिव मी द चेयर में मैं यूँ नहीं बोलूँगी गिव मी द चेयर, मैं बोलूँगी गिव मी द चेयर। मतलब मेरा इशारा है कि मुझे ये वाली चेयर चाहिए। अगर मुझे नंबर 3 वाली चेयर चाहिए तो मैं बोलूँगी गिव मी द चेयर। द चेयर बोलूँगी तो आप मुझे ना तो ये दे सकते हो, ना ये दे सकते हो, ना ये दे सकते हो, बिकॉज मैं उस चेयर को डेफिनेट कर रही हूँ। गिव मी द चेयर मतलब यही चेयर चाहिए। और हमने देखा था गिव मी ए चेयर, इस केस में क्या था? कोई भी चेयर दे दो, 1 2 3 4, कोई भी चेयर दे दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही मैंने चेयर के आगे द लगा दिया, मैंने चेयर को डेफिनेट कर दिया कि मुझे यही वाली चेयर चाहिए। तो आप देखो, ए और द लगाने से कैसे सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो रहा है। डेफिनेट इनडेफिनेट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वेरी कॉमन। जब भी हम स्कूल में जाते थे तो बेशक हम पूरा सेंटेंसेस इंग्लिश में नहीं बोलते, बट ये छोटा सा सेंटेंस हम हमेशा इंग्लिश में बोलते थे, आई गो टू स्कूल। बट कभी कभी हम गो के स्कूल के आगे दा लगाते थे, कभी दा नहीं लगाते थे। दा क्या है, देखो नाउन, नेम ऑफ अ स्कूल ना, किसी भी चीज़ का नाम, स्कूल, स्कूल एक बिल्डिंग का नाम है। तो दा लगाने से क्या फर्क आया, देखो, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल। जब मैंने स्कूल के आगे दा नहीं लगाया, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ, इसका मतलब या तो मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ, या मैं स्कूल की टीचर हूँ, या मैं कोई स्कूल की फैकल्टी हूँ, या कोई क्लीनिंग वाला स्टाफ हूँ, या स्कूल का कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड स्टाफ हूँ, मतलब कोई भी XYZ हूँ जिसका पर्पस होता है वीक के 6 डेज को स्कूल में आना, स्कूल के टाइम पे आना, स्कूल ऑफ होता है उस टाइम पे जाना, मतलब मेरा रेगुलर का काम हो गया। बट जब मैं बोलूँगी आई गो टू द स्कूल, मतलब स्कूल तो मैं गई, स्कूल तो मैं गई, लेकिन मैं स्कूल गई उस पर्पज से नहीं गई, ना पढ़ने के पर्पज से, ना वहाँ पढ़ाने के पर्पज से, ना वहाँ के क्लीनिंग स्टाफ, ना किसी अदर फैकल्टी, मतलब मैं किसी पर्पज से स्कूल गई। जैसे एग्जांपल, अगर मैं किसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और तो मैं बोलूँगी आई गो टू स्कूल, क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ। बट अगर मैं सपोज करो किसी भी स्टूडेंट की सिस्टर, वो मदर हूँ, या कोई फैमिली हूँ जो स्कूल रेगुलर जाती नहीं है, उसके बच्चे वहाँ पे हैं, तो मैं बोलूँगी आई गो टू द स्कूल, मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पर्पज से स्कूल जा रही हूँ। या तो PTM लगा लो या कोई इशू लगा लो, मतलब मैं रेगुलर नहीं जाती। अनदर एग्जाम्पल इज आई गो टू हॉस्पिटल, I go to the हॉस्पिटल। देखो सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, हमने एक सेंटेंस में, नाउन क्या है इसमें, हॉस्पिटल, नेम ऑफ अ बिल्डिंग ना, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी बिल्डिंग बनाई, उसके आगे हॉस्पिटल का टैग लगा दिया, हाँ ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल नाउन हो गया। तो एक सेंटेंस में हमने हॉस्पिटल के आगे दा नहीं लगाया, दूसरे सेंटेंस में हमने दा लगा दिया, तो ये भी इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को चेंज करता है। इसमें अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो या तो मैं डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ, मतलब या तो मैं हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ हूँ, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे मैं रेगुलर आती हूँ। और आई गो टू द हॉस्पिटल मतलब मैं हॉस्पिटल में जाती नहीं, बस एक दिन किसी पर्पज से आई हूँ। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, मतलब 4-5 दिन के लिए तो है, तो वो वहाँ पे तो वो भी यूज़ करेगा आई गो टू हॉस्पिटल। अगर आप पेशेंट की फैमिली है, पेशेंट से मिलने जाते हैं, तो आप बोलोगे आई गो टू द हॉस्पिटल। देखो दा ने आपको पेशेंट होने से बचा लिया, समझ गए। तो अब समझ में आया, आर्टिकल छोटा होता है बट इसका मीनिंग जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है तो इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो अब हमने आर्टिकल किया ए एन और दा मैंने बताया हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो दा तो लगेगा प्लूरल, प्लूरल या सिंगुलर दोनों काउंटेबल नाउन्स के आगे। ए हमेशा सिंगुलर, ए मतलब एक, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि किस नाउन के आगे ए आएगा, किस नाउन के आगे एन आएगा। हमने स्कूल में पढ़ा था कोई भी वर्ड वोवल की साउंड देता है, किस कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है। वोवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे एन लगा देंगे। तो जैसे ये देखो, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, डैश ओनेस्ट। ओनेस्ट देखो एच से स्टार्ट हो रहा है मैम, ये तो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है। एच क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, कोई वोवल नहीं है ना, तो हम इसके आगे एन लगाते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन क्यों लगाया हमने, एन ऑनेस्ट मैन हमने क्यों लगाया,
हमने आज तक स्कूल में पढ़ा था कि एन वहाँ पे लगाते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं, बट नहीं, ये परसेप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। हम किसी कोई भी नाउन जो वोवल से स्टार्ट होता है उसके आगे एन नहीं लगाते, जो वोवल की साउंड देता है, जो वोवल की साउंड देता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच तो कॉन्सोनेंट है, इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा ना, बट हम साउंड देखेंगे एन, ओ, ओनेस्ट, ओनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है, तो हम ओनेस्ट के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आप बताना मुझे। देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं, डैश एम ए, डैश काउ, डैश ईयर, डैश बी ए। ये चारों हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसमें आपको चूज करना है ए लगाओगे या एन लगाओगे। तो अच्छे से देखना बच्चों, इसको आपको क्या करना है, वर्ड की इनिशियल साउंड पे फोकस करना है। अब देखो एम ए है, आप बोलोगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है मैम, ए एम ए आएगा, बट नहीं, आपको वर्ड नहीं देखना, आपको साउंड देखनी है। एम, एम क्या है, ए, क्या साउंड दे रहा है, वोवल की, तो एन एम ए या एन में से क्या लगेगा, एन एम ए। काउ है, डैश काउ, काउ, क तो हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो ए काउ। डैश ईयर, अभी देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ईयर, ई बोलोगे मैम ये तो ई की साउंड दे रहा है, यहाँ पे तो एन आता है, बट हम हमेशा पढ़ते हैं वंस, जैसे आपको एक कॉमन सा फ्रेज देती हूँ, वंस इन ए ईयर होता है, तो यहाँ पे ए क्यों आ रहा है, साउंड तो हमें ई की दे रहा है, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। हम हमेशा ईयर बोलते हैं, बट ईयर का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, जो यह क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। हमको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखना है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना जो हम बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ए ईयर आएगा। बी ए है, ब किससे स्टार्ट हो रहा है, ब से बी, तो ए बी ए। जैसे हमने एम ए में देखा ना, एम, एम वोवल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, वोवल का साउंड दे रहा है। बी ए, बी कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। ईयर, ईयर होता है, ईयर नहीं होता, ईयर होता है तो य कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो ये ईयर। काउ, क का साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट, तो ए। एम ए, एम वोवल का साउंड दे रहा है, तो एन। अब मैं आपको एक इसका क्विक रिवीजन दे देती हूँ, जहाँ तक हमने जितना पढ़ा है। आर्टिकल क्या होते हैं, नाउन के आगे लगते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कई बार दा प्लूरल के भी आगे लग जाता है। तो आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा हमारा एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। दा किसी भी नाउन के आगे लगाने से दा कोई भी नाउन डेफिनेट हो जाता है, इसलिए हम उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। फिर आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, गिव मी ए चेयर, गिव मी द चेयर। ए चेयर का मतलब कोई भी, इनडेफिनेट इसीलिए बोलते हैं कि 4 चेयर थी, कोई भी दे दो, इनडेफिनेट है, आपको नहीं पता कौन सी चेयर मिलेगी। बट जैसे ही आप नाउन के आगे दा लगाते हो, आप स्पेसिफिक कर देते हो कि आपको यही चेयर चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल, इसलिए हम इसको डेफिनेट। आई गो टू स्कूल, आप जनरल पर्पज से यूं ही जा रहे हो, बट जैसे ही आपने नाउन के आगे दा लिखा, आपने आपका पर्पज स्पेसिफिक बना लिया, पर्पज डेफिनेट हो गया कि आप स्कूल में किसी काम के लिए जा रहे हो, रेगुलर नहीं जाते। सेम एग्जाम्पल, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू द हॉस्पिटल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब हमने देखा ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमेशा ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, हमेशा ए और एन कहाँ लगते हैं, हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
अब आप बोलोगे मैम ये टर्म तो बहुत बड़ी है, कोई बड़ी टर्म नहीं है। नाउन होता है काउंटेबल, मतलब ऐसे जिसको गिना जा सके। जैसे 10, 10 गिना जा सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंगुलर जो सिंगुलर होगा, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको आप गिन सको। और ए और एन तो हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होते हैं, ठीक है, तो ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होगा। ए और एन का यूज तो सेम होगा, बट ये अलग अलग, किसी के आगे एन लगेगा, किसी के आगे ए लगेगा। हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जो भी नाउन हमको वोवल की साउंड देता है, मेक श्योर कि आप इस कंप्लीट वर्ड के ऊपर फोकस करें। जो भी आपको वोवल की साउंड देता है, ना कि वोवल से स्टार्ट होता है, जो भी वोवल की साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे ए ई आई ओ, इस साउंड से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम एन लगाएंगे, अदरवाइज हम हमेशा ए लगाएंगे। अगली स्लाइड में हमारे पास ये एग्जाम्पल थे, जैसे एम ए काउ ईयर बी ए। तो एम ए में हम एम पे फोकस नहीं करेंगे, हम साउंड पे फोकस करेंगे। एम ए क्या की है, वोवल की साउंड है तो एन एम ए। काउ को कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए लगाएंगे। ईयर य की साउंड है, कॉन्सोनेंट है तो फिर हम ए लगाएंगे। और बी ए ब कॉन्सोनेंट की साउंड है तो फिर हम ए लगाएंगे। अब हम करेंगे इसके यूजेस के, कहाँ पे नाउन लगता है, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है, क्या रूल्स है। तो हमने देख लिया ए और एन में कैसे डिफ्रेंशिएट है। अब हम इसके रूल्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे। इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट इज यूजेस ऑफ द। तो पहले हम बिल्कुल कॉमन से यूजेस करेंगे, लो लेवल टू हाई लेवल। यूजेस ऑफ द, जैसे स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा हाँ इजी है। नेम्स ऑफ, ये हमने बचपन से पढ़ा है। नेम्स ऑफ किस किस के नेम के आगे, रिवर, माउंटेन, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो एक जल्दी से मैं इनको लिखवा देती हूँ, ये आई होप आप सब बच्चों को आते ही होंगे। रिवर्स के नेम के आगे, माउंटेन रेंजेस के आगे, कोई भी वैली का नेम आता है, कोई भी न्यूज़पेपर आता है, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम, किसी भी मैगजीन का नेम, आइलैंड्स के नेम के आगे, बुक्स के नेम के आगे, एटसेट्रा। देखो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। जैसे मैंने बोला यूज ऑफ द, किसी भी नेम के आगे, इनके नेम्स के आगे, रिवर्स के नेम के आगे, जैसे गंगा है द गंगा, माउंटेन रेंजेस द हिमालयाज, वैली द रिफ्ट वैली, अफ्रीका में द रिफ्ट वैली, न्यूज़पेपर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन्स द प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी की मैगजीन आती है तो हम उसको द स्पीडी भी बोल सकते हैं। आइलैंड है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बुक्स द रामायण द गीता। अब एक मोस्ट कॉमन सा एग्जाम्पल आपको पहले ही मैं बता देती हूँ, किसी भी कंट्री के नेम के आगे द नहीं लगता। ओमिशन मतलब द कंट्री के नेम के आगे नहीं लगता। जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा द इंडिया, द पाकिस्तान, बट आप तो बोलोगे नो मैम द यूएसए सुना है हमने, द वेस्ट इंडीज सुना है, क्यों यहाँ पे द क्यों लगता है। देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल कंट्री का नेम आ जाता है ना, उसके आगे द नहीं लगता, द उसके आगे नहीं लगता। बट जब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे द यूएसए, तो द यूएसए में अमेरिका अकेला नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है द यूएसए में, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज है, वो मिलके एक बड़ा कंट्री बना रहे हैं, इसलिए उसको द यूएसए। जैसे हमारा इंडिया है,
इंडिया में 28 वो स्टेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप नहीं है। इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, नॉट ग्रुप ऑफ कंट्रीज। बट यूएसए क्या है, कुछ कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी कंट्री का नेम है, बट दा क्यों लगाते हैं? दा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज एक कंट्री का नेम नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है उन सब का ग्रुप बना के उन सबको यूनाइटेडली हम बोलते हैं दा वेस्ट इंडीज। तो हम किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे दा नहीं लगाते, बट हम लगाते हैं कई बार जब वो इंडिविजुअल नहीं होते। व्हेन देयर आर ग्रुप ऑफ कंट्रीज देन इट इज नोन एज, देन वी प्लेस दा बिफोर दैट कंट्री, जैसे दा वेस्ट इंडीज। नेम ऑफ डायरेक्शंस, जैसे मेजर डायरेक्शंस के साथ लगाते हैं, द ईस्ट द वेस्ट। हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मेजर डायरेक्शन 4 होती है, द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ। बट हम कभी भी ये जो सब डायरेक्शन होते हैं मिडल, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न, द नॉर्थ वेस्ट नहीं लिखेंगे, द नॉर्थ वेस्टर्न नहीं लिखेंगे। मेजर जो 4 डायरेक्शंस होती है हम हमेशा उनके आगे ही दा लगाएंगे, सब डायरेक्शंस के आगे दा कभी नहीं लगाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।